हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। अक्सर स्टूडेंट्स बिसाइड्स एक्सेप्ट में कंफ्यूज रहते हैं। एग्जाम्स में क्वेश्चंस 100% बनते हैं इस पे और स्टूडेंट्स नहीं कर पाते हैं। तो आज की वीडियो के बाद आप थोड़ा सा भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगा, बिल्कुल इजी वे में आप इसके कन्फ्यूजन को समझ पाओगे। तो मैंने आज 3 वर्ड्स आपके पास समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहला वर्ड है आपके सामने बिसाइड, और दूसरा बिसाइड्स, और तीसरा एक्सेप्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बिसाइड के बारे में समझेंगे कि बिसाइड क्या होता है। दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपके बगल में पिताजी बैठे हुए हैं तो वहाँ पे बिसाइड का प्रयोग करेंगे। आपके बगल में सिस्टर बैठी हुई है तो वहाँ पे बिसाइड का प्रयोग करेंगे। आपके बगल में आपकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है तो वहाँ पे बिसाइड का प्रयोग करेंगे। आपके बगल में आपके ब्रदर बैठा हुआ है, वहाँ पे बिसाइड का प्रयोग करेंगे। आपके बगल में डॉग बैठा हुआ है तो वहाँ पे बिसाइड का प्रयोग करेंगे। कहने का मतलब है बिसाइड का सिंपल भाषा में मीनिंग होता है के बगल में, आपके बगल में। ठीक है, ये पोजीशन बताने का काम करता है, ये स्थान बताने का काम करता है, इसलिए इसका मीनिंग होता है, ये पोजीशन बताता है और इसका मीनिंग होता है बाय द साइड ऑफ, के बगल में। बात समझ में आई। बिसाइड का मतलब हो गया आपके बगल में कौन बैठा हुआ है। आपके बगल में टेबल है, बिसाइड का प्रयोग करेंगे। यहां तक समझ में आया। चलो उसके बाद बिसाइड्स के बारे में समझेंगे कि बिसाइड्स का मतलब क्या होता है। देखो बिसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा, एडिशन टू आप इसको बोल सकते हो, इंक्लूडिंग बोल सकते हो। मान लीजिए कि आप दो फ्रेंड के अलावा तीसरा फ्रेंड वहाँ पे आ गया, वहाँ पे बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। मतलब एक फ्रेंड इंक्लूड हो गया, उसमें एडिशन हो गया सब। ठीक है, ऐड हो गया उसमें। बात समझ में आई। मान लीजिए आप किसी शॉप पर गए, किसी दुकान पर गए, एक पेन खरीदा और एक पेन के अलावा एक बुक भी खरीदा, तो वहाँ पे बुक के अलावा हो गया, मतलब एक्स्ट्रा आपने बुक्स को खरीद लिया, तो वहाँ पे क्या हो गया, बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। तो बिसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा, मतलब एक एक्स्ट्रा आप इसको बोल सकते हो। इसलिए बिसाइड का मतलब हो गया इंक्लूडिंग, इन एडिशन टू, के अलावा बोल सकते हो। मतलब पेन के अलावा और चीज़ आप उसको वहाँ पे खरीद ले तो वहाँ पे बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। सिंपल भाषा में कहें तो बिसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा। आपके पास दो पेन है, इस दो पेन के अलावा तीसरा पेन आ गया तो वहाँ पे बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। बात समझ में आई। तो बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, पोजीशन बताने का काम करता है, और बिसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा। ठीक है, इन एडिशन टू, इंक्लूडिंग आप इसको बोल सकते हो। बात समझ में आई। उसके बाद तीसरा जो वर्ड है आपके पास वो एक्सेप्ट है। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझने का प्रयास करो। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए कि आप 5 फ्रेंड्स हैं, आपने पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। आप किसी पार्टी हुआ है ना आपके घर पे, और उस पार्टी में 4 फ्रेंड्स को आपने इनवाइट किया और एक फ्रेंड्स को आपने इनवाइट नहीं किया, मतलब एक फ्रेंड्स को एक्सेप्ट कर दिया, मतलब उसको हटा दिया। बात समझ में आई। कहने का मतलब है आपने पार्टी किया, उस पार्टी में 4 फ्रेंड्स को इनवाइट किया लेकिन एक फ्रेंड्स को इनवाइट नहीं किया, तो वहाँ पे एक्सेप्ट का यूज करेंगे। एक्सेप्ट का मतलब होता है लीविंग आउट या सब्ट्रैक्शन बोल सकते हो। कहने का मतलब है ये 3 पेन आपके पास है, इस तीन पेन में 2 पेन को साथ रखा और एक पेन को हटा दिया, मतलब एक्सेप्ट कर दिया। एक पेन को हटा दिया, एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट का मतलब क्या होता है, सब्ट्रैक्शन करना। तो सिंपल भाषा में कहें तो एक्सेप्ट का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन, मतलब घटा देना, हटा देना। बात समझ में आई। तो 3 वर्ड्स का मीनिंग आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिसाइड का मतलब क्या होता है, ये पोजीशन बताता है, आपके बगल में कौन बैठा है ये बताने का काम करता है। बिसाइड्स की बात करते हैं तो बिसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा। सिंपल भाषा में एक्स्ट्रा, 2 पेन है, एक को आपस में रख लिया, मिला दिया तो हो गया बिसाइड्स। एक्सेप्ट का मतलब होता है सब्ट्रैक्शंस, मतलब अपने ग्रुप में से एक को हटाकर चलना। आपने पार्टी किया, पार्टी में 4 फ्रेंड्स को बुलाया, एक फ्रेंड्स को नहीं बुलाया, तो एक्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। अब एग्जाम्स में इन सभी वर्ड से कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। तो चलिए अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से सॉल्व होता है। चलिए, तो सबसे पहला सवाल आपके सामने है, द डॉग केम एंड सेट बिसाइड एक्सेप्ट इट्स मास्टर। यहाँ पे समझने का प्रयास कीजिएगा। डॉग
केम मतलब डॉग आया, एंड सेट, सेट मतलब ध्यान से समझिएगा, सेट अपने आप में V2 है, ये सिट का V2 है, ध्यान रखना। सिट मतलब होता है सर बैठना, सिट मतलब होता है बैठना, ठीक है। जब कभी भी बैठोगे तो सिट मतलब होता है बैठना, कहने का मतलब ये पोजीशन बताने का काम करता है, ये पोजीशन बताने का काम करता है। तो सिट का V2 रूप सेट होता है। तो आप ही बताओ मुझे कि यहाँ पे बिसाइड का प्रयोग होगा या बिसाइड्स का प्रयोग होगा या एक्सेप्ट का प्रयोग होगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पे तो बैठा, बैठा मतलब मास्टर के बगल में डॉग बैठा, मास्टर के बगल में डॉग बैठा मतलब डॉग वहाँ से आया, कहीं से आया और बैठ गया किसके बगल में, मास्टर के बगल में। तो एक्सेप्ट कहना गलत होगा, बिसाइड्स कहना गलत होगा, यहाँ पे बिसाइड होगा। बात समझ में आई, क्योंकि बिसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा, डॉग तो एक्स्ट्रा नहीं है, डॉग आया और मास्टर के बगल में बैठ गया, इसका मीनिंग हो जाएगा। बात समझ में आई, तो यहाँ पे बिसाइड कहना सही हो जाएगा। पहला सेंटेंस आपका कंफ्यूजन दूर हो गया। ध्यान रखना एग्जाम्स में क्वेश्चन छपते हैं, है ना, तो कोशिश करना नोट्स कर लेना, एक छोटा सा कॉपी बनाना नोट्स का, उसमें आप प्रॉपर ढंग से इसको नोट्स कर सकते हो। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, जो अगला सवाल है इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है सर राखी बाउट, राखी बाउट, देखो बाउट का मतलब ये अपने आप में V2 है, ये बाय का V2 है, बाय मतलब होता है खरीदना, कोई भी चीज़ खरीदना, और इसका जो V2 रूप है ये बाउट है। तो राखी बाउट मतलब राखी ने किसी चीज़ को खरीदा, राखी बाउट ए पेन, एक पेन को खरीदी राखी ने, राखी बाउट ए पेन बिसाइड, बिसाइड्स ए पेंसिल। कहने का मतलब है, अब आप ही बताओ मुझे, यहाँ पे पोजीशन बताने का काम नहीं किया, मतलब राखी ने खरीदा, तो राखी थोड़ी ना मतलब पेंसिल को बगल में मतलब लेके उसको ले गए, तो राखी बाउट ए पेन बिसाइड, बिसाइड्स ए पेंसिल मतलब राखी एक पेन को भी खरीदी और साथ में एक पेंसिल को भी खरीदी, मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा की बोध कह रहे, मतलब पेन भी खरीदी और एक्स्ट्रा में पेंसिल भी खरीदी। तो एक्स्ट्रा जैसे भी आ गया तो बिसाइड यहाँ पे होगा, बिसाइड नहीं होगा। आ रहा है समझ बिल्कुल बढ़िया से, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगला सवाल देखने की प्रयास कीजिएगा। अगला सवाल है बिसाइड्स, बिसाइड राहुल टू बॉयज ऑफ द क्लास सपोर्टेड विकास। कहने का मतलब मेरा ये है कि आप ही मुझे बताओ, आप मुझे बताना कि राहुल टू बॉयज ऑफ द क्लास सपोर्टेड विकास, मतलब कहने का मतलब है विकास को सपोर्ट कर रहा है टू बॉयज, लेकिन टू बॉयज के अलावा राहुल भी उसको सपोर्ट कर रहा है। इसका मतलब ये है, यहाँ पे पोजीशन नहीं बताया गया है, ध्यान रखना। सपोर्टेड यहाँ पे वर्ड्स है, यहाँ पे वर्ब क्या है सर, सपोर्टेड, और सपोर्ट का मतलब पोजीशन नहीं होता है, यह पोजीशन नहीं बताता है, किसी को हेल्प करना होता है, किसी को सपोर्ट करना होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे पोजीशन बताने का काम नहीं किया, तो पोजीशन जैसे नहीं बताया तो भाई बिसाइड का प्रयोग करना गलत होगा, क्योंकि बिसाइड पोजीशन बताता है कि बगल में यूज होता है। तो इसका मीनिंग हो जाएगा सर बिसाइड्स राहुल, मतलब राहुल के अलावा टू बॉय जो है विकास को सपोर्ट किया। कहने का मतलब है दो बॉय तो सपोर्ट किया, लेकिन एक्स्ट्रा में राहुल भी सपोर्ट किया, आप इसको ये बोल सकते हो। यहाँ पे बिसाइड कहना सही हो जाएगा। तीसरा नंबर का सवाल का आंसर होगा बिसाइड्स। बात समझ में आई। अगला सवाल ध्यान से समझिएगा। जो अगला सवाल है कहता है सर एवरीबडी बिसाइड एक्सेप्ट राहुल वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी। अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ पे वर्ब को देखोगे ना तो यहाँ पे इन्वाइटेड है, जो कि अपने आप में भीतरी है, अपने आप में भीतरी है, क्योंकि वाज के साथ भीतरी लगता है ना तो पैसिव वॉइस बनता है, तो ये पैसिव वॉइस है, समझ रहे हो। तो यहाँ पे ध्यान से समझो, इन्वाइट जो है ये पोजीशन नहीं बताता है, ठीक है, किसी एक्शन को बताने का काम करता है। तो यहाँ पे भीतरी है, तो यहाँ पे पोजीशन नहीं बताया, पहली बात। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, कहता है सर एवरीबडी एक्सेप्ट राहुल, एवरीबडी बिसाइड एक्सेप्ट राहुल वाज इनवाइट टू द पार्टी, मतलब सभी को इनवाइट किया गया, सभी को इनवाइट किया गया, लेकिन राहुल को इनवाइट नहीं किया गया, राहुल को छोड़कर। तो यहाँ पे एक्सेप्ट कहना सही होगा, बिसाइड नहीं होगा। बिसाइड का मतलब होता है के बगल में। बात समझ में आई। तो एवरीबडी बिसाइड एक्सेप्ट राहुल मतलब सभी को छोड़कर, मतलब सभी को बुलाया गया राहुल को छोड़कर। एवरीबडी एक्सेप्ट राहुल मतलब सभी को बुलाया गया राहुल को एक्सेप्ट कर कर, राहुल को हटाकर, सब्ट्रैक्ट कर कर। बात समझ में आई है ना। एवरीबडी एक्सेप्ट राहुल वाज इनवाइटेड टू द पार्टी। ये चार क्वेश्चंस आपको कंफ्यूजन दूर कर दिया होगा। बात समझ में आई। थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, एग्जाम में क्वेश्चन छप जाते हैं, ठीक है। अब देखो ध्यान से, बिसाइड, बिसाइड्स पे मतलब बिसाइड से रिलेटेड एग्जाम्स में क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये आपके सामने एसएससी का क्वेश्चंस है। ये एसएससी
2016 का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा। जो पहला नंबर सवाल है बोल रहा है, जो फर्स्ट नंबर सवाल है, कहता है सर बिसाइड राइटिंग इज माई हॉबी। माई हॉबी, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। बिसाइड राइटिंग इज माई हॉबी, आई हैड आइडियाज फॉर ए कपल ऑफ शॉर्ट स्टोरीज डैट नीडेड फर्दर थॉट। तो यहाँ पे ध्यान से समझने की प्रयास कीजिएगा, राइटिंग इन माई हॉबी। अब देखो हॉबी जो है, ध्यान रखना, ये पोजीशन बताने का काम नहीं करता, ये एक्स्ट्रा बताने का काम करता है। आपकी जो हॉबी है वो भाई एक्स्ट्रा है, बात समझ में आई? आपके पास नॉलेज तो है ही, लेकिन जो हॉबी है वो एक्स्ट्रा काम है, समझ में आया? तो ध्यान रखना बात को, हॉबी जहां भी बात करे वो एक्स्ट्रा बताने की काम करता है, किसी का पोजीशन बताने का काम नहीं करता है। जब पोजीशन बताने का काम ना करे तो बिसाइड का प्रयोग नहीं होगा, बिल्कुल यहाँ पे बिसाइड नहीं होगा, तो यहाँ पे बिसाइड सही होगा। तो ये कॉमन एरर का सवाल था, जो कि आपका आंसर ए पार्ट इसका राइट होगा, क्योंकि ए पार्ट में इसका क्या है, गलत है। ए पार्ट में क्या होगा बोल दो, कहोगे सर यहाँ पे बिसाइड्स होगा, क्योंकि बिसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा। मतलब बिसाइड राइटिंग इन माई हॉबी, मतलब मेरा हॉबी भी मेरा एक्स्ट्रा हॉबी है, राइटिंग मेरा एक्स्ट्रा हॉबी है। बात समझ में आई? जो पहला सवाल है वो एसएससी 2016 के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल आपके सामने है, जो अगला सवाल आप बनाने की कोशिश कीजिएगा। द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग बिसाइड्स द स्कूल बिल्डिंग। अब यहाँ पे ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे प्लेइंग वर्ड है, ध्यान से समझना दोस्तों। ये प्ले मतलब होता है सर खेलना, कोई चीज़ खेलोगे ना तो ये प्ले बताता है। तो प्ले मतलब खेलना होता है, और खेलोगे कहाँ पे, किसी ग्राउंड पे खेलोगे, तो ये पोजीशन बताने का काम करता है। बात समझ में आई? आप जहाँ कहीं भी खेलते हो ना वहाँ पे पोजीशन बताता है, ग्राउंड पे ही खेलोगे ना तो वहाँ पे पोजीशन बताने का काम करता है। तो यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ पे पोजीशन बताने का काम कर दिया, और जब पोजीशन बताने का काम कर, ध्यान रखना बिसाइड का प्रयोग होगा। ध्यान से समझो, द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग बिसाइड द स्कूल बिल्डिंग, मतलब स्टूडेंट जो है वो स्कूल बिल्डिंग के बगल में खेल रहा था। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, बिसाइड्स नहीं होगा, के बगल के जिक्र है, बाय द साइड ऑफ, तो यहाँ पे बिसाइड का प्रयोग होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो सी पार्ट में एरर है, इसका सी पार्ट सही होगा। बात समझ में आई? एक बार आपको रिकॉल कराने की कोशिश करूंगा, ध्यान से समझना। बिसाइड का मतलब होता है ये पोजीशन बताता है, आपके बगल में कौन बैठा हुआ है, आपके बगल में पिताजी बैठे हुए हैं, बिसाइड का प्रयोग कीजिए। आपके बगल में आपकी गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, बिसाइड का प्रयोग कीजिए। बात समझ में आई? बिसाइड्स का मतलब होता है एक्स्ट्रा, ठीक है। एक पेन के अलावा एक बुक भी है आपके पास, तो वो हो गया एक्स्ट्रा। बात समझ में आई? आप किसी शॉप पर गए, एक पेन लिए, और पेन के अलावा पेंसिल भी लिए, तो वहाँ पे बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जो तीसरा वर्ड है वो एक्सेप्ट का मतलब होता है सब्ट्रैक्शंस, हटा देना, लिविंग आउट। 3 पेन है आपके पास, 3 पेन में एक पेन को हटा दिया तो एक्सेप्ट करना होता है। बात समझ में आई? तो ये रहा आपका टोटल कन्फ्यूजन। आशा करता हूँ आपको पूरा चीज़ बिल्कुल समझ में आया होगा। आज के बाद किसी भी एग्जाम्स में अगर बिसाइड्स एक्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाए तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दोस्तों ध्यान रखना, आपको थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है आपको तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। अगर आप शेयर करते हो तो मुझे हौसला मिलती है, और साथ में मैं पूरी ताकत से आपको हर सिलेबस को पढ़ाने की कोशिश करूंगा। आप चाहते हो इंग्लिश का पूरा सिलेबस कवर करना तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो अपलोड होता है उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।